हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गाइज, ये हमारा स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि कोई भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है। आप अगर हमारे इस वीडियो से इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर, तो किसी भी एग्जाम में पूछेगा प्रश्न जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, आप उसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट को याद रखेंगे। तो आइए पहले लिख लेते हैं। 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आएगा। 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 4 आएगा। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे 0 9। 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36। 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 49। 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 64। 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 81। 1 से लेकर के 9 तक के संख्या का स्क्वायर को हम याद रखेंगे, ठीक है, कि उसका यूनिट प्लेस पे क्या क्या आता है। इसकी सहायता से देखिएगा कि हम बहुत ही कम समय में हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सात सौ उनतीस। देख रहे हैं कि 729 कोई संख्या है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ से मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम थ्री डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, इस प्रकार संख्या से का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आता है। अगर इस तरह की संख्या में दिया रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 9 संख्या है, ठीक है। पहले हम लास्ट से 2 डिजिट को अंडरलाइन कर देते हैं। देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे 9 है। अब इतना भी हम सर्च करेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है। तो हम देखते हैं कि 3 के जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस पे 9 आता है, और जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो इसका भी यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 7 है, इसके नज़दीक एक स्क्वायर नंबर को देखेंगे कौन सा इसके नज़दीक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसके नीचे स्क्वायर नंबर है 4। 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सी संख्या आएगा। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 लिखे हैं 2 गुणे इसमें एक और जोड़ देंगे 3, ये 3 दूनी 6, ये 6। और हम देख रहे हैं कि जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उससे ये छोटा है, यानी ये बड़ा है। तो अगर ये बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला संख्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर इससे छोटा ये रहता, इससे अगर ये छोटा रहता तो हमारा आंसर ये हो जाता, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी इस प्रोसेस पे बनाइएगा तो बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा। अब हम एक और संख्या लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार से हम 729 का स्क्वायर रूट निकाले हैं उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। मान लेते हैं 841 कोई संख्या है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे इसमें, लास्ट से 2 डिजिट को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 1 है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और जब हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या बताए थे, नेक्स्ट में बताए थे कि 8 को देखना है। तो 8 के नज़दीक में कौन सा ऐसा संख्या जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। तो एक हो जाता है 4 और एक हो जाता है 9। जब 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। लेकिन हमें इससे छोटा वाला लेना है, तो इससे छोटा वाला लेंगे तो 2 होगा, ठीक है। फिर हम क्या बताए थे, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन आ रहा है, या तो 21 है या तो 29 है, ये दोनों में से कोई एक संख्या होगा। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को इसमें एक और हम जोड़ देंगे। ये 2 है, 2 में एक और जोड़ेंगे 3, दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 6 है, 6 से ज़्यादा बड़ा 8 है, यानी जो रूट में है उसके वो बड़ा है। तो जब रूट के अंदर बड़ा संख्या होगा तो बड़ा वाला हमें आंसर हो जाएगा। अगर छोटा होता, अगर 6 से छोटा होता रूट के अंदर तो हमें छोटी संख्या आंसर हो जाती है। अब हम 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे कि किस प्रकार से 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस का यूज करेंगे, जिस तरह से मैंने 3 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकाला था उसी प्रकार से 4 डिजिट संख्या का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ।
जो RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। 1025 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने इसका क्या बताया था, सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, जो कि मैंने कर दिया है लास्ट के 2 डिजिट का अंडरलाइन। फिर देखेंगे कि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है। तो इसका यूनिट प्लेस पे 5 है। तो हमें देखना है कि 1 से लेकर 9 तक के कौन सी ऐसी संख्या है, 1 से लेकर के 9 तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो हम देख लेते हैं कि 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पे तो हमें 2 डिजिट प्राप्त नहीं हुआ था, जिस तरह से मैंने 3 डिजिट संख्या का स्क्वायर किया था, स्क्वायर रूट निकाला था, तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे। इसमें 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, एक ही एक संख्या है सिर्फ 5, जिसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस में 5 आता है, इसलिए तो 2 संख्या पर नहीं लिखाएगा। फिर क्या है, ये 10 बच गया। तो 10 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, तो लेकिन 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पर 3 लिखाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और हम प्रश्न लेते हैं जो कि RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 अक्टूबर 2018 को ये प्रश्न RRB ग्रुप डी में पूछा गया था कि 7569 का स्क्वायर रूट निकालें। तो इसका भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे, जिस तरह से मैंने 1025 का स्क्वायर रूट निकाला था उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को जब अंडरलाइन कर लेते हैं तो देखते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है। तो यूनिट प्लेस पे 9 है। तो इसमें हम देखें 1 से लेकर 9 तक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो एक है 3 और एक है 7, ये 2 ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है। इसलिए या तो इसका यूनिट प्लेस पे 3 होगा या 7 होगा। अब हम क्या बताए थे कि इस 75 को देखना है, 75 को, तो इसके पास में कौन सी संख्या जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसके पास में 64 यानी 8 है। 8 इसके पास में 8 का स्क्वायर 64 है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। और एक होता है 9 का स्क्वायर 81 जो कि इससे बड़ा है, तो हमें छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमें 2 ऑप्शन आ रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका पता किस प्रकार करते हैं, और जिस तरह से मैंने 3 डिजिट संख्या बताया था उसी प्रकार से इसमें भी वही रूल लगाना है। तो 8 है, तो 8, इसमें एक और जोड़ेंगे 9, इसमें एक और जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अभी दोनों गुना करेंगे तो 8 9 72, ये 72 आ रहा है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या से छोटा है। ये छोटा है यानी ये बड़ा है, तो इसके अंदर वाला संख्या अगर बड़ा है तो हमें बड़ा वाला लेना है। ये बड़ा है तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाता है। अगर 72 से कम रहता है ये रूट के अंदर तो हमें छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती है। ठीक है, अगर 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट करना सीख गए हैं तो एक प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये प्रश्न RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। RRB ग्रुप डी 2018 में 11 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था, जो है 8281 का स्क्वायर रूट निकालें। गाइस, जो भी यहाँ पर प्रश्न हम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स से करने के लिए, उसका आंसर अवश्य करें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो एक रीज़न ये भी है कि आप खुद से करना नहीं चाहते हैं। खुद से कीजिए। इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप पहले भी देखे होंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पे टीचर होंगे बताए होंगे कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसे खुद से कीजिए, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दिए होंगे। इससे भी बहुत मुश्किल होता है सीखने में। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे। जो कि मैंने पहले स्क्वायर भी पढ़ाया था, स्क्वायर भी मैंने कंप्लीट पढ़ाया, जितने भी स्क्वायर में टॉपिक्स होते हैं सारा मैंने पढ़ाया। स्क्वायर रूट जब मैंने फिर स्टार्ट किया है तो स्क्वायर रूट को मैंने वैसे ही टॉपिक वाइज में बांट लिया, और इसे मैं बेसिक्स लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को पेन और पेपर लेकर के इसे बनाने पर जोड़ देता हूँ कि जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो पेन और पेपर लेकर के अवश्य बैठें, ताकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसे नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो और रिवाइज करने का भी समय मिले आपको। बार बार वीडियो देखने का किसी भी इंसान को इतना समय ही नहीं कि एक ही वीडियो को बार बार देख सके। ठीक है, तो अब अगर हम 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट करना सीख गए हैं तो आइए हम 5 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट करते हैं। आइए अब हम 5 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो कि RRB ग्रुप में पूछा गया है। गाइस, जो भी यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठाए हैं। जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे में ही पूछा गया है, जो भी मैंने प्रश्न लिया है यहाँ पर। तो प्रश्न बोला गया है कि 15,625 का स्क्वायर रूट निकालें। तो इसका भी हम सेम प्रोसेस से निकालें, जिस तरह से मैंने 3 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकाला है, 4 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकाला है, उसी प्रकार से हम 5 डिजिट संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है। तो यूनिट प्लेस पे देख लेंगे 5 है। तो 1 से लेकर 9 तक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है, इसलिए मेरा 5 होगा।
इसमें तो और कोई संख्या है नहीं, जैसे कि बाद में हमें ऑप्शन चूज करना पड़े कि ये वाला होगा कि ये वाला। इसमें सिर्फ एक ही संख्या है। और उसके बाद क्या बताए थे कि हमें बच रहा है 156। तो 156 के नज़दीक कोई एक हमें स्क्वायर संख्या देखना है कि इसके नज़दीक कौन सी संख्या कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसके नज़दीक में 12 है। 12 एक संख्या है जिसका स्क्वायर जो हम करते हैं, यानी 144। 144 एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो जो कि 12 का स्क्वायर है, इसलिए हम 12 लिखेंगे यहाँ पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। एक और हम प्रश्न लेते हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 16 अक्टूबर 2018 को आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि 37,249 का हमें स्क्वायर रूट निकालें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, जो कि मैंने कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है। यूनिट प्लेस पे 9 है। तो 1 से लेकर 9 तक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो हम देख लेते हैं। एक 3x संख्या है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है। फिर एक 7 है, जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, जिसका यूनिट प्लेस 9 होता है। तो या तो 3 वाला होगा या तो 7 वाला होगा। उसके बाद हमें देखना है ये वाला। मेरे पास बच गया 372। तो 372 के नज़दीक में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। तो एक संख्या 18 का हो जाता है 324। फिर उसके आगे जाएंगे 361। 19 का 361 हो जाता है स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर 361। फिर 20 का लेंगे तो 400, जो कि बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा 19, ठीक है। 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 से भी एक बड़ा है 361, जो कि 19 का स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देख लेते हैं ये दोनों में से कौन सी संख्या होगा। उससे ये जांच करने के लिए हम क्या करते थे, 19, इसमें एक और हम जोड़ेंगे 20, ये दोनों का गुना करेंगे। तो ये दोनों जब गुना करेंगे तो देखिए गुना करने का प्रोसेस क्या होता है कि जब भी ये सुनना है तो सुना तो ऑलरेडी हम पहले बैठा देंगे, ठीक है। फिर 19 दूनी 38, इस तरह से ये 380 होता है। तो हम देख लेते हैं 380 बड़ा है, यानी इससे छोटा ये है, इससे छोटा है ये। अंदर रूट के अंदर की संख्या छोटा है, इसलिए हमें छोटा वाला आंसर होगा। मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप 4 डिजिट संख्या, 3 डिजिट संख्या, 5 डिजिट संख्या का स्क्वायर करना सीखे होंगे। गाइज मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ से जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करें कि नोट्स अवश्य बना लें, ठीक है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि ये काम की चीज़ है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें, ठीक है। थैंक यू।